तो आज हम बात करेंगे निबंध के बारे में। आपको पता है हिंदी व्याकरण में निबंध 10 मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 10 में 10 कैसे आए, क्या तरीका हम अपनाएं, किस प्रकार से निबंध को लिखें, मेरा फॉर्मेट क्या हो ताकि हमें 10 में से 1 मार्क्स भी ना कटे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले कि फॉर्मेट मेरा क्या होना चाहिए निबंध। मान लेते हैं कि हम निबंध लिखने जा रहे हैं किस पर, तो छात्र और अनुशासन पर। अगर छात्र और अनुशासन पर हम निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमको भूमिका होना चाहिए। एक सबसे पहला जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो भूमिका लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, भूमिका लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने भूमिका लिखा, भूमिका लिखने के बाद हमने क्या लिखा, अनुशासन के महत्व लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अनुशासन अगर हीनता कोई करता है तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, और उसके बाद अंत में कम से कम निष्कर्ष देंगे। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होना है। एक तो पहला कि भूमिका हमको लिखे, कितना अच्छी तरीके से लिखे और कम शब्दों में लिखे, उससे भी सबसे कम शब्द में लास्ट का निष्कर्ष। ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भूमिका और भूमिका से कम शब्दों में निष्कर्ष। देखिए, अगर आप यहाँ 5 लाइन में लिखते हैं भूमिका तो निष्कर्ष आप 3 से 4 लाइन में समझ लीजिए। मतलब हमेशा भूमिका से निष्कर्ष कम में है, नंबर 1 बात। नंबर 2, अब इसके बीच में ये जो मेन बात है ना, तो उसमें आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो आपको सही लगे वो बना दीजिए, लेकिन इसमें ज़्यादा बढ़िया से डिटेल्स ये बीच वाला पॉइंट जो आप लिखिएगा वो बढ़िया से होना चाहिए। और ये दोनों बात में 2 चीज़ हो सकता है भूमिका। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम जैसे छात्र और अनुशासन का ही ले लें, तो हम इसको अगर ले तो देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं अभी हम बात करते हैं छात्र और अनुशासन का। सबसे पहले हमने क्या लिखा, भूमिका लिखा। आज हमारे हाथ में जो घड़ी है यह अनुशासन की ही देन है। थोड़ी सी अनुशासनहीनता घड़ी को घड़ी होने से वंचित कर देती। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर घड़ी बनाने वालों ने थोड़ी सी भी अनुशासनहीनता दिखाई होती, थोड़ी सी भी चूक की होती, तो क्या घड़ी बन पाता? नहीं बन पाता। फिर लिखे हैं अनुशासन शब्द अनु और शासन से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन का अनुसरण करना। तो हमने देखिए छोटी सी बातों में भूमिका लिख लिया, और भूमिका लिखने के बाद आप देखिए महत्व कैसे लिखते हैं। तो हम लिखें, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या जोड़ा है, तो अनुशासन के महत्व। अनुशासन के महत्व, तो इसमें क्या लिखा है, तो इसमें हमने लिखा है कि अभी मैं यह लेख लिख रहा हूँ, यदि मैं अनुशासन का पालन न करते हुए भूमिका से पहले अनुशासन का महत्व या निष्कर्ष लिखूं तो यह अच्छी लेख नहीं माना जा सकता है, और इसके बदले मुझे जहाँ 10 मार्क्स मिलना चाहिए वहाँ पर 5 मार्क्स या 4 मार्क्स मिल सकता है। तो ये अनुशासन का महत्व है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में हम कितने तत्परता से और कितनी सलीकेदार तरीके से हम चीज़ों को करें, ये हो गया अनुशासन की महत्व, है ना। अनुशासन ही लोगों को आईएएस या आईपीएस या टॉपर बनाता है। कोई व्यक्ति जो आप कभी देखे हैं कि बिना अनुशासनहीन व्यक्ति कोई आईएएस बन गया हो, आईपीएस बन गया हो या टॉपर बन गया हो? अब हम तीसरा बिंदु की बात करते हैं। तीसरा बिंदु है अनुशासनहीनता अगर है किसी में तो वो क्या दुष्प्रभाव होगा, उसका क्या खतरा है। तो बस में धक्का मुक्की हो या सड़क दुर्घटना, सब पर एक ही कारण है, अनुशासनहीनता। महाभारत का युद्ध, राम रावण का युद्ध, जापान में परमाणु बम का हमला, कोरोना महामारी हो या फिर किसी परीक्षा में परीक्षार्थी का फेल होना, ये सब के सब किस चीज़ को दिखाता है? ये अनुशासनहीनता को। अगर कहीं पर भी अनुशासनहीनता आई तभी इस तरह की समस्या हुआ। और आगे देखिए, हमारे दुनिया में सृष्टि के रचयिता ने हर एक क्षण निश्चित कर रखा है, अर्थात यहाँ सभी चीज़ नियमपूर्वक चलती है। यदि इन नियमों में थोड़ी सी भी अंतर हो जाती है तो भूकंप, सुनामी, ओलावृष्टि और न जाने क्या क्या आपदाएं देखने को मिलती है। यह किस कारण हुआ? अनुशासनहीनता के कारण हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे दुनिया में जितनी भी चीज़ें होता है सब नियमबद्ध तरीके से होता है और अनुशासन से होता है। थोड़ी सी अनुशासन की चूक उसे क्या होती है, दुर्घटना ला देती है ना। तो ये बात है अनुशासन। अब अंत में हमने निष्कर्ष लिखा
कि जब सृष्टि का ही नियम अनुशासन है तो हम छात्र भी अनुशासन का पालन करेंगे। कहा भी जाता है छात्र कल के राष्ट्र निर्माता है, तो जो कल के राष्ट्र निर्माता है उसे अनुशासन का पालन तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमने एक अच्छे लेख लिख सकते हैं और हम 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण के तौर पे आपको कुछ लेख दिखाते हैं कि और कैसे कैसे आप इसको पढ़ के देख लीजिए। सबको तो पढ़ के नहीं समझाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए एक को हमने समझाया और दूसरा लेख आपको दिखा देते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, समय का महत्व पर हमने एक लेख लिखा है। तो समय का महत्व पर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने क्या क्या इसमें लिखा, तो हमने इसमें लिखा है भूमिका लिखा, भूमिका में समय के महत्व लिखा, फिर समय का सदुपयोग का लाभ लिखा, और समय के दुरुपयोग अगर करते हैं तो उसका हानि भी लिखा, और अंत में हमने क्या जोड़ा, तो उपहास जोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही बात जो पहले किए थे। फिर इस प्रकार से एक और लेख को देखिए, वृक्षारोपण यहाँ हम लिए हैं। वृक्षारोपण में हम देखिए भूमिका लिए यहाँ पर, भूमिका के बाद वृक्ष की महत्ता लिए हैं, वृक्ष से लाभ लिए हैं, तो फिर उसके बाद क्या लिए हैं, वृक्ष के कटाई के समाधान लिए हैं, और अंत में निष्कर्ष हमने जोड़ा है। फिर एक और लेख देखिए बेरोजगारी वाला, आप रोक रोक के पढ़ लीजिए, है ना, हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसके बाद बेरोजगारी समस्या और समाधान लिए, तो फिर परिचय लिए हैं, परिणाम लिए हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या लिए हैं, तो कारण लिए हैं, देखिए फिर क्या निदान कैसे कर सकते हैं, और अंत में उपहास या निष्कर्ष लिए हैं। तो इस प्रकार से हम लेख लिख सकते हैं और 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको देख करके बहुत कुछ सीखने के लिए, वीडियो को घुमा घुमा के देखिए और ठीक से पढ़िए, तब जाके इस बातों को आपको भी 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे।